हम कुछ खाने के लिए पहुंचे थे द सेंट्रल में, जो कि है शिमला मॉल रोड के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, और जो है बिल्कुल एमसी ऑफिस के सामने और गेटी थिएटर के सामने, जो हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल शिमला का सेंट्रल पॉइंट है। और यहाँ की लोकेशन साथ में इंटीरियर डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है। जब आप आओगे ना तो आपका मन करेगा कि हम किस किस को देखें, डेकोरेशन को या फिर यहाँ की लोकेशन को। तो ये सामने लोकेशन है, ये है एमसी ऑफिस और इस तरफ को है आपका गेटी थिएटर। और ये जो है मेन शिमला का मॉल रोड का मेन अट्रैक्शन है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली आप बिल्कुल ठीक से होंगे। और आज जो है शिमला में बहुत बारिश हो रही है, साथ में जो है हर जगह पे फॉग भी है। और मुझे यहाँ पे जो है अपनी बेटी के साथ कुछ परचेजिंग करनी थी, इसीलिए हम लोग मॉल रोड आए थे। और यहाँ पे जो है सामने, आप मेरे सामने देख सकते हो, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे जो है जितने भी हिमाचल के बच्चे हैं जिनको किसी भी उसमें इंटरेस्ट है, लाइक किसी भी स्पोर्ट्स में है, वो यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। और यहाँ पे जो है एग्जीबिशन लगी हुई है डिफरेंट पार्ट्स की, जैसे आपके ये गारमेंट्स आ गए हैं और ज्वेलरी आर्ट, सो मैनी। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में के अंदर का जो नज़ारा है बहुत ही खुफियाना है, बहुत डर लग रहा है मुझे। और इस समय जो है ना मैं सीढ़ियों से ऊपर चल रही, जैसे हॉरर मूवी में चलते हैं ना, वन 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 करके, और सामने से ढा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल खाली था ये पूरे कमरे, जो है ना बिल्कुल एकदम से मेरे को वही हॉरर मूवी वाली फीलिंग दे रहे थे। तो मैं फटाफट से यहाँ से चल रही थी, जस्ट मुझे अपनी बेटी को पिक करना था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कौन से फ्लोर पे जो है अपनी प्रैक्टिस कर रही है। तो मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो था ना, अकेलापन सा हो रहा था, तो मैं डर के मारे नीचे आ गई। सोचा नीचे निकल जाती हूँ, और सीढ़ियों से नीचे बस वही लग रहा था पूरा भूतियाना टाइप। अगर आपने हॉरर मूवी देखी होगी तो वही वाली फीलिंग आ रही थी इस समय मुझे। बट ये कि अंदर से डेकोरेशन काफ़ी, मतलब जो इंटीरियर है वो ठीक है। और सेकेंडली जो है यहाँ से आप बाहर देख सकते हो अंधेरा हो चुका है, और मैं आ चुकी हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। तो मुझे जस्ट यहाँ पे भी पूछताछ करनी थी कि उसको कितने बजे छुट्टी होगी। जैसे ही उसको छुट्टी होगी तो मैं उसको पिक कर लूँगी, और फिर मुझे मॉल रोड घूमना है। तो थोड़ा पता चला कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर मैं सोचने लगी कि चलो खुद ही थोड़ा सा घूम लेती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने जो छोटा सा यहाँ पे ग्राउंड टाइप है, यहाँ पे पूरी एग्जीबिशन लगी हुई है। तो लगती रहती है शिमला में, कभी किसी चीज़ की एग्जीबिशन, कभी किसी चीज़ की, कभी बुक्स की होगी, कभी कोई सा भी हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से मेरी बेटी का कॉल आ गया था, तो मैं उसको लेकर के आ गई थी वापस से। और फिर हम दोनों ने प्लानिंग की कि क्यों ना हम मॉल रोड घूमें और आपको भी हम अपने साथ दिखाते हैं। और यहाँ पे जो है मौसम इस समय ना बिल्कुल मैं भी बता रही थी आपको कि बारिश भी हो रही है, फॉग भी है साथ में, मतलब ठंड भी है। हाथ एकदम से ना जाम हो रहे थे, जैसे मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल बर्फ़ की सिल्ली पे हाथ रख दिए हो। बहुत ज़्यादा बर्फ़ हालांकि नहीं पड़ी थी, लेकिन ठंड उतनी थी। और ये जो पूरा मॉल रोड है ना, यहाँ पे हर एक आपको शोरूम मिलेगा, कोई सी भी आप शोरूम देख लो, चाहे आपके क्लोथ से रिलेटेड है, चाहे आपके ज्वेलरी से रिलेटेड है, कुछ आपको खाना पीना, बेकरी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टॉप क्लास मिलेगा हर एक चीज़। मुझे परचेजिंग करनी थी अपने सूट के लिए, तो मैंने यहाँ पे ओरेलिया का एक शोरूम है, तो वहाँ से मैंने अपने लिए परचेज़ किया, जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब जो कपड़ा था वो काफ़ी अच्छा था। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी लास्ट में। और अभी जो मैं आपको चर्च दिखा रही हूँ, चर्च इस समय बहुत ही सुंदर लग रहा है, और वेदर एकदम से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। जैसे पहले फॉग थी, मिस्ट थी, वो सारी चीज़ें जो है ना वो दूर हो गई हुई, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और बस मैं और मेरी बेटी जो है इस समय दोनों जो है ना इस समय भूखे हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, हम दोनों को भूख भी लगी। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ पे खाना खाएं। तो यहाँ पे जो है मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको मिली जाएंगी, जैसे अगर आप चाहते हो फास्ट फूड में या फिर छोटा बहुत हल्का फुल्का खाना चाहते हो तो आपको स्वीट कॉर्न वगैरह इजीली मिल जाएंगे कहीं पे भी मॉल रोड पे, या फिर आप चाय मोमोज़ जो भी खाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दीवारों पे भी बहुत सुंदर सुंदर कलाकारी टाइप की हुई है, हिमाचली लोग, मतलब जो है उसमें दिखाया गया है हिमाचली कल्चर को। और यहाँ से हम जो जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए आप ओप्पो, सोनी और सारे ये शोरूम्स,
आप देख पा रहे हो। और अब हम आए हैं मेन सेंट्रल अट्रैक्शन पे, जो कि शिमला मॉल रोड की बहुत मेन अट्रैक्शन मानी जाती है, जो कि एमसी और गेटी थिएटर। और यहाँ पे जो है हम लोग डिसाइड करें कि अब हम लोग खाना खाने कहाँ जाए। तो हमारे सामने जो एक लोकेशन है बिल्कुल, वो है द सेंट्रल, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम लोकेशन का भी मज़ा लेंगे और साथ में हम खाना का भी मज़ा लेंगे। तो बस हम यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। और जब हम अंदर आए तो हमें पता चला कि वॉफ़ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो हमने सोचा कि चलो वॉफ़ल्स हम ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ गर्म खाने का मन कर रहा था, कुछ गर्म पीने का। तो सूप हम का मन नहीं था, तो हमने जो है हेज़लनट कॉफ़ी मंगवाई, जो ठीक ठाक थी। और साथ में जो लोकेशन थी यहाँ से बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ पे एक स्लोगन लिखा था जो मेरे पीछे था कि हमें जो हैशटैग पसंद है, बिकॉज़ उसकी जो शेप होती है ना, वो बिल्कुल वॉफल्स की तरह होती है। तो काफ़ी अच्छी है, नाइस। तो कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद हमने वॉफ़ल्स मंगवाए थे, और वॉफ़ल्स का इन्होंने कुछ मिक्सचर टाइप दिया था हमें। और इसमें जो चॉकलेट और साथ में चॉकलेट ड्रिप का साथ में वो था, कॉम्बिनेशन था क्रीम के साथ। तो बस हमने साथ फ्रैंकीज़ भी मंगवाई थी, जिसको यहाँ पे रैप्स बोलते हैं, वेजिटेरियन रैप्स। और यहाँ पे मैं सिर्फ जस्ट एक बाइट लेने के लिए मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे इतना टेस्टी लगा कि मैं 2 पूरे वॉफ़ल्स के जो है ना 2 पीसेस खा गई। और साथ में ही जो यहाँ पे ये थे वेजिटेबल फ्रैंकी रैप्स जो थे, ये बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही मज़े के बने हुए थे। और आलू और अनियन इसमें डाला हुआ था। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप आओगे तो ज़रूर इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वॉफ़ल्स तो डेफ़िनेटली ट्राई कीजिएगा ही कीजिएगा। साथ में यहाँ पे जो आपको लोकेशन दिखेगी ना, वो भी एकदम से मस्त है। यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ पे शिमला में छत्ते मिलेंगी ना, उस पे आपको इस तरह की कंडीली जो है ना, ये मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये कांटों वाली जो रखी हुई हैं यहाँ पे, तो ये जस्ट डेफिनेटली ये है उनके लिए, बंदरों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मंकीज़ रहते हैं, लंगूर रहते हैं। मैक्सिमम आपको छतों पे, दीवारों पे ऐसी चीज़ें मिलेंगी, या तो कांटों वाली तार या इस तरह की। और यहाँ पे मेरी बेटी बड़े आराम से मज़े में खा रही है। तो फिर एक लुक मैं आपको दिखाती हूँ पूरे इसके रेस्टोरेंट की। तो आप ये देख सकते हो, वी लव हैशटैग्स, दे लुक लाइक लिटिल वॉफल्स, बिकॉज बीच में जो लिखा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे की हुई, इंटीरियर बहुत ही सुंदर है। और हर एक चीज़ जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, चाहे वो टेक्सचर है, कलर है, मैट है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं। तो चलिए, अब घर जाने का टाइम हो गया है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मॉल रोड घूमेंगे, रिज घूमेंगे। तो चलिए यहाँ से हम निकलते हैं। तो हमने खाना पैक करवा लिया था घर के लिए भी, तो हमने वही रैप्स वगैरह हो गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे, अपने कुछ सामान की परचेजिंग करनी थी, वो परचेज़ किया, और फिर हम वापस ही आ गए। तो ये है आपका मॉल रोड का, जो अभी हम दिखा रहे थे दूसरी डायरेक्शन से, और ये है दूसरी डायरेक्शन से। तो चलिए फिर आगे हम यहाँ से निकल गए थे, और मैं अब दिखाती हूँ आपको स्कैंडल पॉइंट, जहाँ पे काफ़ी बड़ा स्कैंडल हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम में। हुआ क्या था, यहाँ की जो स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि पटियाला का राजा था, और उसकी 365 रानियाँ बोला करते हैं। तो उसमें से एक ब्रिटिशर्स भी थी। तो जो ब्रिटिशर्स रानी थी, वो जो है यहाँ से उसने उसे उठा लिया था। कई कहते हैं कि उन दोनों के बीच में प्यार था, कई कहते थे कि उसने उसको किडनैप कर लिया था। और इस वाले पॉइंट से जो आप ये गोल चक्कर जो ये आप देख रहे हो, गुमटी टाइप जो है, यहाँ से, तो मेनली यहीं से जो है वो स्कैंडल हुआ था, इसीलिए इसे स्कैंडल पॉइंट कहा गया है। इसका नाम उस समय से पड़ गया है। तो और भी कई स्टोरीज़ हैं जो इससे रिलेट करते हैं, कई लोगों की अपनी अपनी हैं। तो चलिए, फ़िलहाल जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। और अब हम वापस थोड़ा ऊपर वाले रोड से, ये रिज वाला रोड है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और अभी हम नीचे वाले रोड से थे, तो सेम यही एमसी ऑफिस था। तो ये जो एमसी ऑफिस का ऊपर वाला भाग यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर इस समय खिल के आ रहा है, मतलब कि ये जो 4 चांद लगा रहा है इस समय पूरी खूबसूरती को शिमला की। और काफ़ी अच्छा, अभी रिसेंटली इसको रेनोवेट किया है, और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी इंजॉय करते हुए। और इस समय हल्की हल्की जो है ना बारिश तो हो ही रही है, साथ में ठंड इतनी ज़्यादा है कि ये मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ना कंपी सी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे जो है बहुत ही सुंदर इस पे जो लाइटिंग की गई है। और ये सामने जो व्यू है, ये शिमला का व्यू है। और अभी हम चल रहे हैं रिज,
ये पूरा जो है रिज कहलाता है, पूरा इसको रिज कहते हैं। और इसी के साथ जो है एमसी ऑफिस के साथ यहाँ पे जो है ये सामने वो सेंट्रल रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने अभी जो वॉफल्स खाए थे और साथ में ही हमने जो है कॉफ़ी पी थी। तो चलिए आगे, और बस यहाँ से आगे ये जो सामने है गोल वाला, इसको जो है आशियाना और होटल रेस्टोरेंट ये कहते हैं, ये आशियाना है। और गुफा रेस्टोरेंट है ये। और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी इधर की भी डेकोरेशन है। 2 पार्ट्स हैं, एक थोड़ा मतलब निचली तरफ है और एक ये जो है ऊपर वाला पार्ट है वो बिल्कुल रिच पर है। काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे बैठ कर के आप खाना खा सकते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, एनीथिंग एल्स जो भी आपको खाना है वो आप यहाँ पे खा सकते हो। और काफ़ी अच्छा यहाँ का रहता है, टेस्टी रहता है खाना, क्योंकि हम काफ़ी बार यहाँ पे खा चुके हैं तो फिर आइडिया हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो सामने है चर्च, क्राइस्ट चर्च, ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम का है। और यहाँ की जो है ना सबसे फेमस जगह है ये। रिज जो है मेनली इसी वजह से फेमस हुआ था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे क्राइस्ट चर्च था और इसके साथ ही फिर धीरे धीरे बाकी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे बननी शुरू हो गई थी। और कहा जाता है कि रिज के नीचे जो है ना काफ़ी बड़ा टैंक है पानी का, और जो पूरे शिमला को पानी देता है। और यहाँ पे जो मैं और मेरी बेटी स्नैप लेने के लिए चले गए। और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा बनाई गई है। काफ़ी अच्छे जो हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और काफ़ी कुछ इन्होंने हमारे देश के लिए किया है। और यहाँ पे इनकी ये प्रतिमा स्टैच्यू बनाया हुआ है। तो हम बस यहाँ पे पिक्स भी ले रहे थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो चलिए, और डिफरेंट जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हुए हैं और मतलब सभी के जो हमारे मेन नेता लोग हैं उनकी यहाँ पे बनाई गई, जैसे इंदिरा गांधी जी की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, महात्मा गांधी जी की मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ से जो है ना व्यू ये दिखता है बिल्कुल शिमला का एकदम से। इस समय ऐसे लग रहा है कि पूरे चाँद सितारे जो है ना धरती पे आगे हुए हैं, सिर्फ लाइट्स दिखाई दे रही हैं। और जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो इस तरह का, तो इससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर नज़ारा हो जाता है। यहाँ पे ये ग्रीन हाउस टाइप बनाया हुआ है और इधर बैठने के लिए है शेल्टर। तो ये छोटा सा एक यहाँ पे व्यू है। और इस समय टूरिस्ट आए हुए हैं, हालांकि बारिश बहुत है, ठंड बहुत है और रात के जो 7:30-8 बजने लग गए हैं। तो ये है सामने हमारा क्राइस्ट चर्च और इस तरफ को है लाइब्रेरी भी साथ में ही है। और वो जगह भी है जहाँ पे मैक्सिमम जो है सीएम पीएम जब भी कोई मेन ओकेजन होता है, जैसे 15 अगस्त हो गया या फिर 26 जनवरी हो गया या फिर 15 अप्रैल हिमाचल दिवस हो गया, तो उस दिन यहाँ से स्पीच वो देते हैं। तो अब जो है मैं आपको एक नज़दीक से, इतना सुंदर इतना सुहाना मौसम लग रहा है ना। और ये जो है ना बहुत रेयर ये फ़ोटो रहती है शिमला की, जब भी मौसम मतलब ये जो है बारिश होती है तो कई बार धुंध होती है तो इतना सुंदर नहीं लग पाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे जो है आज मौसम भी क्लियर है, बारिश भी हो रही है और उसकी जो रिफ्लेक्शन नीचे जो है ज़मीन पे दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है वो। तो चलिए अब वापस चलते हैं। और यहाँ पे है जहाँ पे ओपन प्रोग्राम्स होता है आपका, वो सारा रोड शोज़ वगैरह जो भी होते हैं वो ये वाले एरिया में यहाँ पे होते हैं। स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए। और हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। तो ये जो है रिज से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती है जो कि इसको मॉल रोड के साथ जोड़ती हैं ये सीढ़ियाँ। तो बस हमने अपना सामान ले लिया था, परचेजिंग कर ली थी। मैंने अपने लिए शूज़ लिए, अपनी बेटी के लिए ट्रैक सूट लिया और अपने लिए एक सूट लिया था और साथ में एक जैकेट ली। और उसके बाद हम लोग चल पड़े यहाँ से लिफ्ट की तरफ। तो लिफ्ट जो है ये मेन मॉल रोड से मेन जो सड़क है वहाँ तक उसको कनेक्ट करता है इजीली। जो है आप जो है काफ़ी टाइम सेव कर लेते हो अगर आप लिफ्ट लेते हो, क्योंकि तो यहाँ पैदल ही मैक्सिमम चलना पड़ता है। तो बस इसके बाद हम घर पहुँच गए थे। तो ये मैंने आइटम्स ली हैं जो मैंने आपको बताया था कि ऑरेलिया से मैंने ली थी ये पैंट शर्ट। और जो ये शर्ट है बहुत ही सुंदर थी और इसके साथ ये पैंट है डार्क ब्लू में। और जो इसकी शर्ट है बहुत ही सुंदर, इसका गला बना हुआ था गोल और इसमें बटन भी बहुत सुंदर बने हुए थे। और साथ ही में मैंने लिए ये जैकेट वुडलैंड से। और इसके जो बाजू है ये मतलब काफ़ी, जब मैंने पहना था तो काफ़ी गर्म मुझे लगा और कंफर्टेबल भी लगा और काफ़ी अच्छा कलर भी सही है इसका। और इसका कैप और फर भी है।
तो ठीक पड़ गया था मुझे ये। हालांकि यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है जैसा मैंने आपको बताया था, बट यहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है। और साथ में ही मैंने ये शूज़ लिए हैं प्यूमा के, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल लगे। जब मैंने इसको पहन करके मैं चली तो ठीक लगा, तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया था। तो गाइज़, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय।